स्पेसिफिक टारगेट हमने करना हो, रेलिवेंट रहकर हमने नेकलेस को भी हमने टारगेट कर दिया कि अगर कोई नेकलेस पसंद करता है या नेकलेस में इंटरेस्ट रखता है, जो हमारी प्रोडक्ट है अमेज़ोन पर या हमारी या क्लाइंट की प्रोडक्ट है, उसको हमने फेसबुक ऐड के थ्रू कैसे रीच करना है। ये रहा हमारा प्रोडक्ट। कोई भी है, मिसाल में एक सपोज इसको मैं ले रहा हूँ, बेबी बात नहीं ले रही है एक, तो हमने एक कैंपेन क्रिएट करनी है। अच्छा, इसमें करना क्या है कि हमने ट्रैफिक टारगेट करनी है, मतलब हमें सेल्स चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वेबसाइट, इसने बोला है कि वेबसाइट इवेंट हो या मैसेज कन्वर्जेशन है या लाइक वेबसाइट, तो हमने वेबसाइट को ही टारगेट करना है, तो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इसका हम काम कैंपेन का नाम रख लेंगे बेबी नीलर प्रोडक्ट। अच्छा, अपनी आसानी के लिए हम इस पे लिख सकते हैं कि ये है हमारी लैंडिंग पेज टारगेट। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं हम, कोई भी ले लिया हमने प्रोडक्ट, तो हमने इसको लिख लिया जी, जैसे ये है लैंडिंग पेज और ठीक है इयरिंग। ठीक है, और साथ लिख लेंगे हम इसको टारगेट, ये हमने कैंपेन का नेम रख लिया। अच्छा, ये ऑप्शन पे हमने क्लिक नहीं करना, क्योंकि ये हम तब करेंगे जब इसमें हमारे पास कैंपेन, मतलब अगर ये स्पेसिफिक टारगेट हमने करना हो रियल एस्टेट की कैंपेन में, तब इस पे इसको हम सेलेक्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। अच्छा, ये ऑप्शन टाइप आएगी। ये कैंपेन का ऑब्जेक्टिव आ गया कि ट्रैफिक हमने टारगेट करना है। अच्छा, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसमें क्या होता है कि अगर हम इस पर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक अपने ही हिसाब से जो है वो अमाउंट डिटेक्ट करेगा और वो फिर बजट बढ़ता जाएगा और वो अमाउंट ज़्यादा खर्च हो सकती है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कैप लगाएंगे और ऑप्टिमाइज करेंगे इसको, यानी कि हम इसको एक बजट डिसाइड करके देंगे जो हमें पता है कि हम डेली का कितना बजट यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज के में पहले आता था, बजट आता था 1 वीक का भी आता था, लेकिन अभी सिर्फ 2 ऑप्शन आते हैं इसके पास, या आप डेली बजट जितना यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ कर लें, या फिर लाइफ टाइम। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन आती है, तो हम डेली पे कर लेते हैं। ठीक है, मिसाल है कि जैसे यहाँ पर अमाउंट आ रही है 60 दिरहम आ रही है, तो मैंने क्या करना है, इसको मैं इसको डिवाइड करूंगा अपनी अमाउंट को, क्योंकि यहाँ पर अभी वीकली ऑप्शन नहीं आ रही है। ठीक है, डेली की आ रही है, लाइफ टाइम आ रही है, तो मैं अपने बजट को, सपोज मेरा अगर 150 दिरहम बजट है मेरा, तो मैं उस बजट को 7 डेज पे डिवाइड करूंगा। ठीक है, और मैं देखूंगा कि मेरे डेली का कितना आ रहा है, और अगर मुझे अगर कम यूज़ करना है वीक के हिसाब से, 14 दिरहम आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा जी कि मैं डेली 14 दिरहम अफोर्ड कर सकता हूँ बजट कैंपेन में स्टार्टिंग में। तो मैं क्या करूँगा, मैं तकरीबन यहाँ लिख दूंगा 100 दिरहम। ठीक है, तो ये मेरा 100 दिरहम आ गया डेली बजट। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है। अच्छा, ये जो डेली बजट मैंने 100 दिरहम सेट किया है, ये ऐसा नहीं है कि ये खुद ब खुद ही फौरन कटना शुरू हो जाएगा। इसको आपने अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाल लेनी है, गूगल एड्स की, इसकी फेसबुक एड्स की, एड्स मैनेजर। तो उससे क्या होगा कि आपने उसको वक्तन फ़वक्तन देखना है कि अभी कितने व्यूज़ मिले हैं, कितने ट्रैफिक कितनी आ रही है, पैसे कितने कट रहे हैं। तो तकरीबन अगर जैसे ट्रैफिक आती जा रही है तो वो तकरीबन 5-7 मिनट तक इसको अपडेट करता रहता है। तो आपने इससे नहीं परेशान होना कि मैंने ज़्यादा अमाउंट लिख दी तो फ़ौरन कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप बजट को एडिट करके उसको कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें 3 ऑप्शन आती हैं, लोएस्ट कॉस्ट, कॉस्ट कैप और बिट कैप। तो ज़्यादातर जो है दो ही चल रही होती है कैंपेन। उसमें क्या होता है, लोएस्ट कॉस्ट यानी कि गेट द मोस्ट रिजल्ट फॉर योर बजट। अच्छा, लोएस्ट कॉस्ट मतलब कि कम से कम बजट में ज़्यादा रिजल्ट दिखाओ। और सेकंड आ रहा है कि कॉस्ट कैप,
यानी कंट्रोल योर कॉस्ट while getting the most volume of result for your budget। अच्छा, दोनों ही बेहतर हैं। जनरली जब आपकी कैंपेन फर्स्ट हो तो आपने कोशिश करनी कि लोएस्ट कॉस्ट में जाना आपने, ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। अच्छा, और ठीक है, हमने लोएस्ट कॉस्ट पे रखना है इसको। आपने एक बनानी है लोएस्ट कॉस्ट पे और दूसरी बनानी है कॉस्ट कैप पर, ठीक है। इसकी मैं आपको वजह बताऊंगा बाद में कि इसकी वजह क्या है। अच्छा, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। याद रहे ये हम अमेजोन की प्रोडक्ट को हमने टारगेट करना है अमेजोन के लिंक के थ्रू, ठीक है। हमारी जो प्रोडक्ट की नीश है वो है ये इयररिंग्स है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब ये पूछ रहे हैं कि चूज वेयर यू वांट टू ड्राइव ट्रैफिक, क्या आप अपनी ट्रैफिक कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। यू विल एंटर मोर डिटेल अबाउट द डेस्टिनेशन लेटर। ओके, अगर आपकी कोई ऐप है या आप मैसेंजर के थ्रू और व्हाट्सएप। अच्छा, मैसेंजर और व्हाट्सएप में क्या फ़र्क है कि मैसेंजर में ये कि आपके फेसबुक मैसेंजर पे आएगा और व्हाट्सएप पे आपका जो पेज होगा बना हुआ फेसबुक का, उसमें आपको करना होगा व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल्ड, और देन ट्रैफिक डायरेक्टली आपके मैसेंजर पर आ जाएगी, ठीक है। तो हम फिलहाल ये वेबसाइट ही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी डायनेमिक क्रिएटिव में। क्या आता है कि इसमें ये होता है कि आपने एडिशनल इमेजेस हेडलाइंस ऐड करनी है या और इसको आप मुख्तलिफ वेरिएशन जनर्स में आप ऐड कर सकते हैं, टेम्पलेट्स लगा सकते हैं। और ऑफर्स में क्या होता है कि ड्राइव मोर ट्रैफिक कन्वर्जन बाय क्रिएटिंग एन ऑफर पीपल कैन सेव। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कुछ एड्स चल रही होती हैं जिसमें 20% ऑफ, 30% ऑफ, प्रमोशनल एड्स चल रही होती हैं। तो देन आप ये इसको सेलेक्ट करते हैं आप, ठीक है। ओके, तो उसके बाद अब ये देखें बजट एंड शेड्यूल। मैंने बजट लिखा था यहाँ पर 100 दिरहम लिखा था मैंने। अब ये पूछ रहा है कि आपने ऐड को एंड कब करना है, ठीक है। तो ये अब इसको मैंने लिख देना सेट एंड डेट, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे 6 तारीख का था तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7, तो ये फ्राइडे तक मेरी कैंपेन चले। इसको मैंने 7 डेज का मतलब 1 वीक का मैंने इसको टाइम दिया कि 1 वीक चले, ठीक है। और ये रन कब होगी, यानी कि ये जिस वक्त ऐड आपकी अप्रूव हो जाएगी उसके बाद से ये काउंट शुरू करेगा इसको। ओके, अच्छा ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जो अभी बताने जा रहा हूँ वो बहुत एक ज़रूरी और बहुत ही अहम चीज़ है, जो कि ऑडियंस सेलेक्ट करना, ठीक है, टारगेट ऑडियंस। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमें प्रोडक्ट चाहिए कहाँ, हमने कहाँ टारगेट करनी है। क्या कंट्री वाइज करनी है या कोई स्पेसिफिक रीजन है, सिटी है। हम जहाँ टारगेट करना चाह रहे हैं हम वहाँ लिखेंगे। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो अब मेरी प्रोडक्ट अगर यूएस की है तो फिर मुझे यहाँ पर यूएस लिखना होगा, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, ठीक है। तो मैंने कंट्री सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना एज, ये डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोडक्ट क्या है आपकी, ठीक है। यानी कि आपकी ऐड को किस एज के लोग व्यू करें। अब जैसे ईयर रिंग है ये हमारे पास है, तो ये हम इसको 18 से, क्योंकि ये मिडिल एज से भी ज़्यादा भी नहीं, आप इसको कर सकते हैं, कंसीडर कर भी सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जो है आप इसको रेंज देंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि बड़े भी ले लेते हैं बच्चों के लिए चीज़, ठीक है। तो आप उस हिसाब से रेंज कीजिएगा इसकी ऐड की जो एज है। तो हम 50 लिख देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 50 लिख देते हैं। और उसके बाद डिटेल टारगेटिंग, ये बहुत ही ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आपको डिटेल टारगेटिंग में 1 दिन भी लगता है तो आपने 1 दिन लगाना है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो सारी चीज़ें बेस करती हैं वो टारगेटिंग पे बेस करती हैं। अगर इसको आप छोड़ देंगे तो फेसबुक मिसाल के तौर पे मेरी प्रोडक्ट ईयर रिंग है, ठीक है, और मेरी ऐड बच्चों को भी दिख रही है, ज़्यादा एज के लोगों को दिख रही है या इरेलीवेंट लोगों को दिख रही है जिनको नहीं चाहिए,
तो वो तो मेरी प्रोडक्ट को नहीं बाय करेंगे, लेकिन फेसबुक उन तक पहुंचाएगा और फेसबुक पैसे डिडक्ट कर लेगा। और होगा क्या कि अल्टीमेटली एडवर्टाइजर का नुकसान ये होगा कि उसकी प्रोडक्ट राइट टू दी ऑडियंस ने मिली। तो राइट टू दी ऑडियंस जरूरी है। अच्छा, ये एक चीज देखनी है। अच्छा, इसमें क्या है कि जेंडर में हम दोनों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मेल फीमेल के लिए भी जो है ये चीज परचेज कर सकता है। जरूरी नहीं कि फीमेल ही आके इसको देखें, व्यू करें, और हस्बैंड वाइफ के लिए भी परचेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऑल जेंडर लिख देंगे। ठीक है, हम इसमें ऑल सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये आ गया इसमें आपकी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि डेमोग्राफ, इंटरेस्ट और बिहेवियर। अच्छा, डेमोग्राफिक्स क्या होता है, जैसे कि अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा बैंक मैनेजर, ये एक पोस्ट है। ठीक है, ये मैंने लिख के, एक सेकंड, ये क्या काम नहीं कर रहा। अच्छा, ओके, मैंने आपको डेमोग्राफ की एक मिसाल दे रहा हूँ। मैंने लिखा बैंक मैनेजर। ठीक है, तो ये एक डेजिग्नेशन है। ठीक है, ये उसका पेशा है। तो ये लिखा हुआ यहाँ आ जाएगा। ये डेमोग्राफिक है, यानी कि किस तरह के लोगों को ये प्रोडक्ट दिखे। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो कॉस्टली है, हर कोई नहीं उसकी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपने फिर उस बंदे को टारगेट करना जो कि बाय कर सके। ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम लिख देते हैं जैसे अच्छा, सेकंड चीज क्या होती है, इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट क्या होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिस वक्त फेसबुक प्रोफाइल जब अपनी बनाते हैं, तो आमतौर पे वहाँ आता है कि आपके क्या इंटरेस्ट हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं ज़्यादा, या ड्रामा सीरियल्स देखते हैं आप। ठीक है, अगर कोई फीमेल हो तो उसे उसके हिसाब से, मतलब इसमें, या कोई भी जो फीमेल्स के अकॉर्डिंगली जो उनको चीज़ें पसंद होती हैं। ठीक है, तो सूट्स वगैरह हो गए, सूट में इंटरेस्ट है, या ज्वेलरी में, तो वो उस ब्रांड की ज्वेलरी को अपने पेज में लाइक कर लेते हैं। ठीक है, तो जिस पेज को वो लाइक करते हैं वो उनका इंटरेस्ट है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा फैशन। ठीक है, तो ये फैशन एक इंटरेस्ट है। अब कुछ लोग होते हैं ना, शॉपिंग का बहुत शौक होता है। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा यहाँ पर शॉपर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा, एक सेकेंड, ये ऑनलाइन शॉपर। अच्छा, ऑनलाइन शॉपर क्या होता है कि ये वो लोग होते हैं जो कि ऑनलाइन बाइंग बहुत करते हैं, चीज़ें बाय करते हैं ऑनलाइन। तो हम इनको भी टारगेट कर सकते हैं। मैंने इसको लिख दिया ऑनलाइन शॉपर। अच्छा, उसके बाद मैं लिखूंगा ज्वेलरी या फैशन ज्वेलरी। एक सेकेंड, इसमें सजेशन में अगर हमें चीज़ ना मिल रही हो, हम यहाँ से सजेशन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बता सकता है। ठीक है, ये आ गया फैशन एसेसरीज। ठीक है, उसके बाद ये ज्वेलरी आ गया। अच्छा, ज्वेलरी क्या है, इंटरेस्ट है, यानी कि जो लोग ज्यादा ज्वेलरी पसंद करते हैं तो वो ही लोग को ये टारगेट करेगा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है। अच्छा, एक और चीज करनी है हमने इसमें ऐड, क्योंकि ज्वेलरी है, तो ज्यादातर लोग जो कि अभी नई नई शादी होने वाली है, या एंगेजमेंट हुई है, या न्यू न्यू एंगेज हुए हैं, ये देखें यहाँ पर भी आ रहा है। अब जैसे न्यूली इंगेज हुए हैं, 1 ईयर हो चुके हैं, या 6 मंथ हुए हैं, या 3 मंथ हुए हैं, तो या उनके दोस्त किसी की इंगेजमेंट हुई है। ठीक है, तो ये उनका आ जाएगा, मतलब कि इस टाइप के लोग इस चीज़ को जल्दी ही बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे, तो हम इनको भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पर न्यूली मैरिड, तो ये आ जाएगा। हमने मैरिड को नहीं स्पेसिफिक करना, क्योंकि मैरिड का क्या होता है कि वो कोई भी लिख सकता है इसको। मेरिट स्पेशल तब होगा जब हमारी एड हमने स्पेशल टारगेट करना स्पेसिफिक, लेकिन हमने देखना है अपने प्रोडक्ट को भी देखना है कि हमारी प्रोडक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमने चलना है। तो अब मैंने लिखा जी न्यूली इंगेज, जो अभी हुए हैं, 3 मंथ हुए हैं उनको, उनको भी टारगेट करना है मैंने, तो ये उसने उनको भी ऐड कर लिया। ठीक है, और
एक सेकंड, यहाँ से भी हम थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। जैसे मैंने प्रोडक्ट अपनी कोई भी सेलेक्ट कर लिया है, जैसे कि ये ईयरिंग है, ठीक है। और अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी आ रही है, जैसे नेकलेस आ रहा है। तो अच्छा, नेकलेस हमारी प्रोडक्ट तो नहीं है, रिंग भी नहीं है, लेकिन क्या है कि जिसको इंटरेस्ट नेकलेस में है या रिंग में है, होता ये है कि हम जो प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं तो स्टोर में और भी ऑप्शंस होती हैं हमारे पास, रेलिवेंट ऑप्शन होती हैं। मतलब आसपास अगर हम सुपरमार्केट जाते हैं तो हमारे इंटरेस्ट की एक चीज़ होती है, लेकिन हम लोग साथ में दो तीन चीज़ें और बाय कर लेते हैं। तो हमने अपने रेलिवेंट रहकर हमने नेकलेस को भी हमने टारगेट कर दिया कि अगर कोई नेकलेस पसंद करता है या नेकलेस में इंटरेस्ट रखता है तो उसको भी ये नज़र आ जाए, ठीक है। अब देखें, एंगेजमेंट रिंग, वेडिंग रिंग, ठीक है, प्री एंगेजमेंट रिंग, तो इसको लिख दिया मैंने ज्वेलरी रिंग को, ठीक है, क्योंकि जिसने रिंग बाय करनी है वो ईयर रिंग भी ले सकता है, ठीक है। ये मैंने क्या क्या ऐड किया, मैंने डेमोग्राफ को देखा, ठीक है, कि जो लोगों का इस वक्त, यानी कि अगर कोई, जैसे मैंने लिखा था, आपको बोला था कि जैसे कोई सीईओ है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक मिनट, ये तो इंटरेस्ट आ गया, एक सेकेंड, ऑफिसर, ओके, अच्छा, एक और चीज़ भी आती है, ये भी डेमोग्राफ में आता है कि आप मतलब आप अपने आप को क्या शो करें, अगर पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स में फिर लिखा हुआ आ रहा है कि विद टीन एज 13 to 17 ईयर्स के इनके बच्चे हैं, इसके इस एज के इनके बच्चे हैं और ये पेरेंट्स हैं, तो ये भी डेमोग्राफ में ही शामिल होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने चीज़ों को देखा कि इंटरेस्ट देखना हमने कि लोगों का जो इंटरेस्ट है प्रोडक्ट में वो क्या है। तो हमने फैशन लिखा, या हमने साथ में लिखा कि वो इस वक्त न्यूली इंगेज्ड हैं, वो लोग ले सकते हैं, या उनके दोस्त अगर इंगेज्ड हुए हैं तो ये ऐसे लोग ये चीज़ परचेज कर सकते हैं। तो हमने फिर नेकलेस को टारगेट किया, या ऑनलाइन शॉपर वो लोग हैं जो कि प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें और उसके अलावा शॉपिंग ब्लैक फ्राइडे, और ये सारा ये पाकिस्तान की तरफ की आ रही है। ये ज्वेलरी ऑनलाइन शॉपिंग, ये भी इंटरेस्ट है, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग ज्वेलरी ज़्यादातर ऑनलाइन परचेज करते हो या बाय करते हो उनको भी ऐड दिखे, तो ये उसमें भी आ गया। फर्दर ये है कि आप इसको ब्राउज करें तो ये आपको दिखा सकता है, जैसे बिहेवियर, इसमें हम सर्च कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट, इसमें भी हम चीज़ देख सकते हैं, जैसे शॉपिंग एंड फैशन और फैशन एसेसरीज, ये ज्वेलरी आ गया, ठीक है। तो ये हमने सेलेक्ट किया कहाँ से, ये हमने इसको सेलेक्ट किया इंटरेस्ट से, ठीक है। और ये बिहेवियर आ गया। बिहेवियर में क्या होता है कि वो बंदा बेसिकली कर क्या रहा है, जैसे मोबाइल, यानी कि उनका मोबाइल डिवाइस यूज़र है, या फिर उसकी करंटली क्या एक्टिविटी है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया। उसके बाद इस ऑडियंस को इसमें हम, अच्छा, लैंग्वेज का क्या है कि अगर हम अपनी ऑडियंस, मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तान में हैं तो हम टू लैंग्वेज को टारगेट करेंगे, उर्दू और इंग्लिश। लेकिन हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो यूएस में है, तो उसमें तकरीबन हम लैंग्वेज नहीं स्पेसिफाई नहीं करेंगे लैंग्वेज को, क्योंकि वो ब्रॉड कर देंगे, क्योंकि ऑडियंस हमारी ज्वेलरी की कोई भी हो सकती है, वो स्पेनिश हो सकते हैं, इंडियन भी उधर हैं, पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन जिसने अपनी फेसबुक के पेज की लैंग्वेज रखी होगी अरबिक होगा तो वो अरबिक लिखेगा, लेकिन क्या है कि ऑल लैंग्वेज से उन सबको टारगेट ये चीज़ जाएगी। फर्क क्या होगा कि जो अरबिक है, अगर अरबिक कोई फीमेल है या मेल जो भी इस ईयरिंग में इंटरेस्ट रखता होगा तो वो लोग भी इसको बाय कर सकते हैं। अच्छा, इस ऑडियंस को सेव करने का क्या, अच्छा, ऑडियंस हमने
अपनी याद दहानी के लिए हमने इसको सेव कर लेते हैं जी के ऑडियंस फॉर ज्वेलरी। ठीक है, थोड़ा सा इसको और मोर स्पेसिफाई कर लेते हैं कि ज्वेलरी कौन सी है जी हमारे पास, ये रिंग है। ठीक है, तो ये हमने अपनी ऑडियंस को सेव कर लेना है। साथ में लिख दें कि जी ये यूएसए यूएसए टारगेट है। इससे क्या होगा, ये आपको याद रहेगा कि आपकी जो ऑडियंस है, नेक्स्ट टाइम जब आप कैंपेन बनाने लगेंगे ना, तो आपको ये सब कुछ जो आपने अभी इस पर टाइम लगाया, ये आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। और ये आपको ऑडियंस जब आप सेव कर लेंगे तो ये सेव हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम भी आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं आप। ठीक है, ये हमारी ऑडियंस सेलेक्ट हो गई। ओके, प्लेसमेंट क्या होती है? प्लेसमेंट ये होती है कि कहाँ कहाँ आपकी ऐड दिखे, किन किन प्लेटफॉर्म पे। तो अगर मैं ऑटोमेटिक करूंगा तो उसमें होगा फेसबुक अपने हिसाब से, इंस्टाग्राम क्योंकि एफिलिएट है, इंस्टाग्राम की फीड्स पर या इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर ये अपनी मेरी ऐड को दिखाएगा। एक चीज़ है कि अगर मेरे इमेजेस पिक्चर्स जो हैं वो अगर इनका साइज अगर ठीक हुआ उसके अकॉर्डिंगली इंस्टाग्राम की फीड के हिसाब से, तो वो उसको चलने देगा। और हम इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। अच्छा, मैनुअल में आप देख लें, ये इसने दिखाया कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड मैसेंजर पे ना दिखे, तो ये मैसेंजर पर अनटिक हो जाएगा। साथ में ये आपको ये व्यू भी दिखाएगा कि ये देखें, ये इंस्टाग्राम की फीड पे ऐसे दिखेगी, ये इस पे ऐसे दिखेगी। ठीक है, ये सबके व्यू दिखा रहा है। तो ये आप इस तरीके से अपनी ऐड को व्यू कर सकते हैं कि कैसे दिख रही है वीडियो फीड पर, मार्केट प्लेस पर, या इंस्टाग्राम की फीड पर। ठीक है, और यहाँ से आप अनमार्क करेंगे तो ये इंस्टाग्राम पर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि आपने डिटेल, अगर आप प्लेसमेंट का मतलब यही है कि आपने अपनी टारगेट प्रोडक्ट को आपने कहाँ कहाँ दिखाना है। ठीक है, ये हमने इस पे कर दिया। इसको हम चाहें तो उसको ऑटोमेटिक कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें एक चीज़, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अमेजोन पर ये चाह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट के पेज पर ट्रैफिक आए, यानी जो बायर है जिस वक्त उसको ऐड दिखे तो वो हमारे लैंडिंग पेज पर आए, या लिंक पे क्लिक करे तब भी रिडायरेक्ट हो जाए, या इंप्रेशन। अच्छा, ये क्या है कि मतलब मैं जो इसमें तरीके का चूज करूंगा उस तरीके से मेरी अमाउंट डिडक्ट होगी। फेसबुक ने ये बोला कि अगर लिंक क्लिक करेंगे हम तब पैसे काटें, या इम्प्रेशन। अच्छा, इम्प्रेशन क्या है कि जैसे कि मैंने ये माउस होवर कर रहा हूँ तो दिस इज कॉल्ड इम्प्रेशन। ठीक है, तब जितने इम्प्रेशन होंगे उसके हिसाब से वो अमाउंट डिटेक्ट करेगा। लैंडिंग पेज का मतलब क्या होता है? लैंडिंग पेज का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट जिस वक्त फेसबुक से अमेजोन पर जाएगी, कोई अगर आता है कस्टमर, वो मेरे फेसबुक ऐड से मेरे लैंडिंग पेज पर आएगा, जो मेरे पेज पर रीडायरेक्ट होकर आएगा उसको लैंडिंग पेज बोलेंगे। यहाँ वहां आके उसने अब स्टे किया प्रोडक्ट देखने के लिए, तो मैं लैंडिंग पेज व्यूज लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, अब इसने लिखा है, ये देखें, क्योंकि व्यू पे इसने, मैं लिंक क्लिक भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो मैं लैंडिंग पेज व्यू ही लिखूंगा। ठीक है, और एक और चीज है कि जैसे मैंने बताया आपको कि आपने कम से कम एक ऐड को 3-4 तरह से चलाना है। मतलब कि मैंने एक कैंपेन चलाई लैंडिंग पेज व्यूज की, ऑडियंस मेरी एक ही है, लेकिन उनको मैंने 1, 2, 3, 4, यानी कि लिंक क्लिक्स, इंप्रेशंस, डेली यूनिक रीच और लैंडिंग पेज व्यूज, इन 4 तरीकों की अलग अलग मैं कैंपेन को क्रिएट करूंगा। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि मुझे ये पता चलेगा कि किस कैंपेन ने मुझे रिजल्ट क्या दिए, और दूसरा ये है कि मुझे पता चलेगा मेरा बजट कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है और रिजल्ट्स कहाँ आ रहे हैं मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो मुझे, और जो मेरी टारगेट ऑडियंस है किस कैंपेन में ज़्यादा आ रही आया कि क्लिक्स पर ज़्यादा आ रही है, इंप्रेशंस पर मुझे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, मुझे पेज मिल रहा है या पेज व्यूज पर। ठीक है, ये चीज़ है, हमने इसको डुप्लीकेट कम से कम 4 इसकी बनानी है। ठीक है, ये अगर एरर आएगा तो रीसेट योर स्टार्ट डेट टुडे, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये एरर खत्म हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट कर देंगे। आपने जिस वक्त कैंपेन रन करनी है तो आपने कस्टमर का पेज एक बनाना है आपने। ठीक है, और क्योंकि अभी इस वक्त मेरे पास पेज इस वक्त अवेलेबल इस नीच का इस वक्त इस अकाउंट में नहीं है, तो मैं कंप्यूटर सर्विसेज का डालूंगा। अच्छा, क्या है कि अब आप कहेंगे कि कंप्यूटर सर्विसेज का पेज है और टारगेट मेरी ज्वेलरी है,
तो एक चीज़ याद रखिएगा कि मैंने जो मेरी कैंपेन है वो कस्टमर को ऐड दिखने के बाद वो रीडायरेक्ट हो जाएगा मेरे ज्वेलरी पेज पर, लैंडिंग पेज अमेजोन पर। तो इसलिए मैं इसको रन कर सकता हूँ, लेकिन हम हमेशा रिकमेंड ये करेंगे कि आपने जो आपका रेलेवेंट पेज है उसको आपने सेलेक्ट करना है। ये हम सिर्फ एज अ डमी इसको मैं सेलेक्ट किया है, ना कि मेरी ये कैटेगरी का, इस कैटेगरी का ये रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले, अच्छा इसमें ना है कि क्रिएट ऐड। अच्छा, ऐड को क्रिएट करने का ये होता है कि वो कह रहे हैं कि आप एक चीज कर सकते हैं, सिंगल इमेज और वीडियो, कि वन इमेज और वीडियो और स्लाइड शो विद मल्टीपल इमेजेस। अक्सर आपने देखा होगा कि एक ऐड चल रही होती है, उसके 5-6 इमेजेस होते हैं। ठीक है। और एक होती है जो गैलरी टाइप होती है, कलेक्शंस की होती है। एक कैरोसेल ऐड होती है जिसमें 2 और मोर स्क्रॉलेबल इमेजेस होते हैं। ठीक है। तो मैं इसमें कोई भी मतलब चूज करके मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, ये साथ में मुझे व्यू दिखाएगा कि आपकी ऐड दिखेगी कैसे। ये देखें, ये इस तरह दिखेगी आपकी ऐड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सिंगल इमेज मुझे ऐड करना है, तो सिंगल इमेज भी ऐड हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ये कह रहा है कि आप मुझे लिंक दें अपनी वेबसाइट का जहां पर आपने ऑडियंस को टारगेट करना है। तो ये एक ये रिंग की एक कोई भी मतलब मैंने यूआरएल उठाया और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा, होगा क्या, ये अब इसको लोड करेगा और देखेगा और मुझे व्यू देगा कि आपकी ऐड इस तरह से दिखेगी। इसमें मैं एक और चीज ऐड करता चलूं जो कि इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सेशन में इन डिटेल बताएंगे कि आपने अपने पेज को फेसबुक पिक्सल से ऐड करना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि ये आपको बताता है कि आपकी, क्योंकि वो इन डिटेल हमने इसको कॉन्फ़िगर करना होता, तो हम इसका फ़ायदा ये है कि पिक्सल से आप अपनी ट्रैफिक को ट्रैक कर सकते हैं, फेसबुक ट्रैफिक को। जो आपकी ऑडियंस आई उनका क्या रिएक्शन क्या था, और जिस वक्त वो आए और उन्होंने पेज पर लैंड हुए भी या बाउंस कर गए। ठीक है। तो ये चीज़ हमें पे फेसबुक पिक्सल जो है ना वो ऐड करवाएगा, ये ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसके बगैर फेसबुक जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। कोशिश यही होता है कि आपकी अमाउंट शायद डिटेक्ट हो लेकिन वो रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, और ये देखें, अब मैंने ये देखें, ये फीड्स पर ऐसा दिखाएगा। ठीक है। और स्टोरीज में ऐसा दिखेगा, जो फेसबुक स्टोरीज होती हैं, मोबाइल को हम लोग जिस वक्त होवर करके नीचे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो ये देखें इन स्ट्रीम, जो कि इन स्ट्रीम ऐड चल रही थी वहां पर ये ऐसा दिखेगा। अच्छा, डिस्प्ले यूआरएल आपने क्या देना है, आप डिस्प्ले यूआरएल ऑप्शनल है अगर आप देना चाहें तो। ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा तो ये डिस्प्ले में आएगा कि ये आपका डिस्प्ले यूआरएल आ गया। ये साथ साथ में आपको व्यू करके दिखाता रहेगा कि आपकी अभी ऐड ऐसे दिख रही है और ऐसे दिख रही है। जो जो चेंजेस करेंगे ये देखें, अभी ये यूआरएल ऊपर आप देख रहे हो आप, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, तो ये आपको यूआरएल भी दिखाना शुरू कर दिया इसने। ओके। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कॉल टू एक्शन। अच्छा, कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है कि अब आप क्या चाहते हैं कि कस्टमर जो है, जो व्यूवर है, ऑडियंस आपकी है, वो इसको देखने के बाद उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए, कि वो उसका क्या इंटरेस्ट हो। तो इसमें बहुत सारे 3-4 चीज़ें, बल्कि बहुत सारी आएंगी। डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। कोई म्यूजिक की प्रोडक्ट है, किंडल है, या आपकी शॉपिंग की, जैसे ये ईयरिंग है, तो उसमें 2 चीज़ें आ सकती हैं। एक तो आ सकती है कि शॉप नाउ। शॉप नाउ में ये होगा कि वो क्लिक करेगा और अमेजन पेज पर वो लैंड करेगा शॉप नाउ पे। ठीक है। अच्छा, ये लैंग्वेज आ गई, हम इसको ऑटोमेटिक ही रहने देंगे लैंग्वेज को। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी डिपेंड करता है कि हमने किस कंट्री में इस ऐड को रन करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। अच्छा, ट्रैकिंग इवेंट डाटा सेट्स दैट कंटेन द कन्वर्जन्स योर एड माइट मोटिवेट, द डाटा सेट दैट कंटेन द कन्वर्जन सिलेक्टेड फॉर द एड अकाउंट विल बी ट्रैक बाय डिफॉल्ट। ओके, ये कह रहा है कि आप, मैंने आपको बताया था ये चीज यही है कि पिक्सल आप अपने ऐड करेंगे।
तो आप अपने देख सकते हैं कि आपके पास ऑडियंस का क्या रिएक्शन था, आपके पेज पर आए कितने लोग, किस एज पर आए, और कितने लोगों ने जो है वो पेज पर आने के बाद मूव कर गए फौरन। ठीक है, तो ये इसमें वेबसाइट इवेंट्स, यानी कि ऐड पिक्सेल कोड टू योर वेबसाइट एंड इंस्टेंट एक्सपीरियंस टू रिपोर्ट कन्वर्जन्स, सी एक्टिविटी एंड बिल्ड ऑडियंस फॉर एड टारगेटिंग। एक्टिविटी मतलब कि देखेंगे यार कि कितनी एज के लोग आए, और हम फिर दोबारा जब ऐड लगाएंगे उस प्रोडक्ट की, तो फिर हम उतने ही एज के लोगों को टारगेट करेंगे, ताकि हमें हमारी जो एड बजट है वो स्मार्ट रहे। कैंपेन स्मार्ट नहीं है, लेकिन बजट हमने स्मार्ट तरीके से खर्च करना है। स्मार्ट कैंपेन का मतलब ये है कि हमने सब कुछ जो है वो बोट्स पर छोड़ दिया। वो चीज फिर वो ह्यूमन बिहेवियर के तौर पे वो चीज हमें नुकसान दे सकती है, क्योंकि वो फिर बोट्स अपने हिसाब से आपकी ऐड को पब्लिश करेंगे। अच्छा, ये मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, क्योंकि ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि एक तो इसमें मैंने पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे ऐड करना है, और सेकेंडली इसमें पिक्सेल ऐड नहीं हुआ हुआ। तो मैं आपको एक बार फिर इसको एक रिव्यू दे दूं आपको कि हमने करना क्या था।